Hello students, today we will discuss a new chapter. The name of the chapter is Quality. So, Quality is the chapter which is basically about German shoemaker who lived in a part of London. He lived with his elder brother. They made shoes themselves. The name of the shop is Gessler Brothers Shop. Can a shoemaker be called an artist? क्या एक shoemaker को हम artist कह सकते हैं? Yes. If he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. हाँ, हम उसको आर्टिस्ट बोल सकते हैं कि अगर उसकी भी अपने ट्रेड के लिए सेम स्किल हो, प्राइड हो और सेम रेस्पेक्ट हो तो हम उसको आर्टिस्ट बोल सकते हैं. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंडन, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. और एक मिस्टर गैसलर जो एक जर्मन शूमेकर हैं वो लंदन में सेटल हो गए थे. वो परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. अब हम इस स्टोरी पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो है उन्होंने अपनी लाइफ अपनी आर्ट के लिए डिवोट कर दी थी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई फादर्स ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. मैं उनको अपने एक्सट्रीम यूथ से जानता था. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर के बूट बनाए थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपनी शॉप में अपने एल्डर ब्रदर के साथ में रहते थे. विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. जो उनकी जो शॉप थी वो लंदन के बहुत ही फैशनेबल पार्ट की एक स्ट्रीट में थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. जो शॉप की थी एक अलग से पहचान थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. जो उनकी मतलब क्या पहचान थी उनकी शॉप की कि उनकी शॉप के ऊपर गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और विंडो में कुछ पेयर्स रखे हुए थे बूट्स के. ही मेड ओनली वोट वॉज ऑर्डर्ड एंड वोट ही मेड नेवर फेल टू फिट. वो केवल शूज बूट्स तभी बनाते थे जब उनको ऑर्डर मिलता था. और उनके बनाए हुए शूज़ कभी भी किसी को अनफिट नहीं होते थे. मीन्स जो भी उनको लेता था उसको वो हमेशा फिट आते थे. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. उनके बनाए हुए शूज़ मुझे जो ऑथर वो बोलते हैं कि मुझे जो है बहुत ही मिस्टीरियस और वंडरफुल लगते थे. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. अब एक दिन का रिमार्क, मुझे शाही रिमार्क याद है जब मैंने अपना जो यूथफुल फुट है उनके सामने स्ट्रेच करते हुए बोला था, इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. मिस्टर गैसलर, क्या आपके लिए करना बहुत हार्ड नहीं होता है? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड. और उनकी रेडनेस जो बियर्ड से जो स्माइल एक आई थी और वो उन्होंने क्या बोला था स्माइल करते हुए, इट इज़ एन आर्ट. वो ये तो एक आर्ट है. बेटा मिस्टर गैसलर इज़ अ जर्मन शू मेकर सो हिज इंग्लिश इज स्ट्रेंज. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. हिज बूट लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी. जो उनके पास अक्सर मतलब बार बार में नहीं जाया जाता था क्योंकि जो उनके बनाए हुए शूज़ थे वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलते थे. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम. और ऐसा लगता था कि जैसे कि उन्होंने अपने बूट में जो है कुछ एसेंस जो है वो स्टिच कर दिया हो. बेटा इन द पिक्चर यू कैन सी गैसलर्स शॉप. द शॉप इज़ वेरी ऑर्डिनरी शॉप and some pairs of boots are kept in the window and only Gessler brother is written over their shop. One went in not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. अब हुआ क्या कि जैसे हम और शॉप में जाते हैं तो जाकर हम सामान लेके आ जाते हैं. उनकी शॉप में ऐसा नहीं होता था कि ऐसा लगता था जब उनकी शॉप में जाते थे कि जैसे कि हमने एक चर्च में एंट्री कर ली हो. उसके बाद हम वुडन चेयर पर बैठ गए, बहुत ही कंफर्ट जोन में एक वुडन चेयर पर बैठ गए. उसके बाद हमें वेट करना पड़ता था. अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड stand before one
without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking. अब जो ऑथर है वो बता रहे हैं मिस्टर गैसलर के बारे में कि जो मिस्टर गैसलर है वो अपनी एक अजीब सी यानी बहुत ही कह सकते हैं कि हार्श सी साउंड, अजीब सी आवाज़, टिप टैप की स्लीपर्स की उनके, और वो जो वुडन स्टेयर्स से आते हैं, और वो जब सामने आके खड़े होते हैं तो वो विदाउट कोट होते हैं और हल्के से वो बेंट होते हैं, में झुके हुए से होते हैं, और उन्होंने लेदर की एप्रन पहन रखी थी और उन्होंने अपनी स्लीव्स को टर्न कर रखा था, मीन्स एक तरह से फोल्ड कर रखा था, एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स। और उनको देख के बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि वो अभी अपने बूट्स के ड्रीम से उठ कर आए हों, यानी कोई ऐसा वो ड्रीम देख रहे हों और उससे उठकर वो आए हों। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैंने उनको बोला मिस्टर गैसलर हाउ डू यू डू, कुड यू मेक मी पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर शूज़ बनाओगे। एंड आई वुड से without a word he would leave me, retiring whence he came over into the other portion of the shop। अब वो जो थे मुझसे बिना कुछ कहे, मीन्स एक वर्ड भी उन्होंने नहीं बोला, और वो अपने शॉप के दूसरे पोर्शन में चले गए। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं जो हूँ मैं वुडन चेयर में बैठा रहा बिल्कुल रेस्ट वाली जोन में, और मैं जो स्मेल करता रहा जो उनके ट्रेड की थी, मीन्स ट्रेड क्या उनका लेदर का था, तो लेदर की एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो मैं उसको मीन्स इनहेल करता रहा। सोन ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और वो जल्दी से क्या है वापस आए, और क्या था उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का जो पीस था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, और जो अब उनकी आंखें थी वो उस पीस के ऊपर थी, मीन्स उसको लगातार वो देख रहे थे, और देखकर उन्होंने बोला कि कितना सुंदर पीस है ये। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मैंने भी उसको एडमायर किया। ही वुड स्पीक अगेन, वो दोबारा बोले व्हेन डू यू वॉन्ट दैम, कि तुम्हें ये शूज़ जो बूट्स है शूज़ है तुम्हें कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर ओ एज सुन एज यू कॉन्वीनियंटली कैन, जितनी जल्दी से तुम कर सकते हो, जितनी सुविधा के साथ में तुम कर सकते हो तो कर देना। एंड ही वुड से, उन्होंने कहा टुमारो फॉरनाइट, यानी कल से 15 डेज बाद, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, उन्होंने ये भी पूछा कि अगर मेरा भाई होगा तो मैं उससे भी पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, मैंने उनको मैं मर्मरिंग करने लगा, मर्मरिंग कह सकते हैं बेटा, मीन्स विस्परिंग, बहुत ही स्लो वॉइस में बोलना। मैंने थैंक यू बोला उनको और उनको गुड मॉर्निंग विश किया, और उन्होंने मेरा मीन्स उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अब वो अभी भी अपने हैंड में जो लेदर ले रहे थे उसको देख रहे थे। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं डोर पर मैंने मूव किया, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dreams of boots, और जैसे ही मैं इस डोर की तरफ गया मैंने फिर से जो है टिप टैप की जो उनके स्लीपर्स की आवाज़ जो है, जो मीन्स वो अपनी स्टेयर्स में जा रहे थे, जो उनकी वुडन स्टेयर्स थी उसमें वो जा रहे थे, तो वो आवाज़ मैंने सुनी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो फिर से अपने बूट्स के ड्रीम देखने के लिए जा रहे हों। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boot creaked, you know, और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, वो अवसर जब मुझे अवसर मिला, मुझे ऐसा मौका मिला कंप्लेन करने का, और मैंने कहा मिस्टर गैसलर जो लास्ट पेयर था बूट्स का वो थोड़ा क्रीक्ड, यानी कि क्रीक्ड कहते हैं मीन्स जैसे कई बार स्लीपर्स में होता है ना चलते हुए थोड़ा आवाज़ सी करते हैं, तो उस टाइप का। तो मैंने उनको कंप्लेन की कि वो तो थोड़ा क्रीक्ड सा है, यू नो, क्या तुम्हें पता है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग me to withdraw or qualify the statement, then said it shouldn't have creaked। वो जो है वो बोलते हैं, मतलब मुझे जो मैं उनको देखा मैंने
उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूँ या फिर उसमें कुछ चेंज कर दूँ। और उन्होंने ये बोला कि नहीं, ऐसा तो मतलब ग्रीक तो करने नहीं चाहिए, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो उसमें शूज़ में नहीं होनी चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड। और मैं जो थोड़ा अफ्रेड सा हो गया और मैंने बोला नहीं, उनमें ये प्रॉब्लम तो हो रही है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। अब वो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जब तुम उनको लेके गए हो तो तुमने उनको वेट कर दिया, मीन्स तुमने थोड़ा सा गीला कर दिया उनको। आई डोंट थिंक सो। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसी बात तो कुछ नहीं है, मैं तो नहीं सोचता हूँ ऐसा कि मैंने किया होगा। At that, he lowered his eyes, as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. अब हुआ क्या, वो जो था अपनी आइज़ को जो थे उन्होंने लोवर्ड की, अपनी आइज़ मतलब नीचे झुकाया, और वो मेरे शूज़ को लगातार देखे जा रहे थे। मैं जैसे कि वो याद कर रहे हो कि जब ये बूट्स जो है बनाए हैं, तो इस तरह से वो कुछ याद कर रहे हो कि क्या क्या काम इस बूट्स को बनाने में किया गया था, कुछ कमी तो नहीं रह गई थी। तो इस तरह की वो याद करते हैं ऐसा कुछ। और जो था मुझे जो था अपने ऊपर थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई मैंने इस तरह की चीज़ क्यों मेंशन की, मुझे तो ऐसा कहना नहीं चाहिए था। सेंड देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम। उन्होंने कहा ठीक है, तुम उनको वापस भेज देना, मैं उनको देख लूँगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बेड फ्रॉम बेड से, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल। और वो ये भी कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं उनको देख लूँगा, अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो मैं उनको ठीक कर दूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं उनको ठीक नहीं कर सका तो मैं तुम्हारे पैसे रिफ़ंड कर दूँगा, मीन्स तुम्हारी मनी जो है मैं रिफ़ंड कर दूँगा। ऐसा वो मुझसे बोलते हैं। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। अब हुआ क्या कि एक दिन जो है मैं उनकी शॉप में अचानक से चला गया, और मैंने जो कौन से बूट्स पहन रखे थे, जो मैंने एक बिग लार्ज फर्म से खरीदे थे, तो मैंने वो बूट्स पहन रखे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। जो वो फर्म थी, उन्होंने जो मुझसे ऑर्डर लिया था वो बिना किसी लेदर दिखाए हुए लिया था। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द inferior कवरिंग ऑफ माई फुट। एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स। अब जो है मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ जो उनकी जो आइज़ हैं वो जो है वो मेरे बूट्स को देख रही हैं, मीन्स जो मेरे फुट है वो कवर हो रखे हैं वो देख रही हैं। और मुझे ऐसा भी लगा कि जो मैंने बूट्स पहन रखे हैं वो शायद से उनको पसंद नहीं आ रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो है ये मेरे बूट्स नहीं, मीन्स ये जो बूट्स है ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नोर ऑफ सोरो, नॉट इवन ऑफ कंटेप्ट। अब जो उनकी टोन थी, ना तो वो एंगर की थी, ना सोरो की थी, और ना ही कोई कंटेप्ट मीन्स नीचा दिखाने वाली थी कि वो मुझे किसी बात से नीचा दिखाना चाह रहे हो कि भाई तुमने वहाँ से शूज़ क्यों परचेज़ किए। बट देयर वॉज इन एट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। लेकिन कुछ तो था कि जिससे कि मैं जो हूँ मुझे बहुत अजीब सा लगा, मेरे अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आई जिस तरह से उन्होंने बोला। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब उन्होंने क्या किया, अपना हैंड जो है डाउन किया और उन्होंने उस जगह को प्रेस किया लेफ़्ट बूट में जहाँ पर जो है वो बूट कंफर्टेबल नहीं था। मीन्स वो देखते हैं बूट को कि कहाँ से वो अनकंफर्टेबल है। इट हर्ट्स यू देयर। अब वो ये भी बोलते हैं, ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होती है इन बूट से। Those big firms have no self-respect, and then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. अब वो जो है बहुत देर तक बिटरली मतलब बहुत अजीब तरीके से बोलते रहे कि जो ये बड़ी फिल्म्स होती हैं उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट तो होती नहीं है, बस वो क्या करते हैं, वो बस बिना सेल्फ मतलब उनका जो बिजनेस उनका है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं और उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। अब वो पहली बार ऐसा टाइम था जब मैंने पहली बार सुना था कि वो अपने ट्रेड की हार्डशिप्स और अपनी कंडीशन को डिस्कस कर रहे हो। उससे पहले आई नेवर हर्ड हिम टू से एनी वर्ड, मतलब मैंने कभी नहीं सुना था कि वो कुछ भी एक वर्ड भी अपनी हार्डशिप के बारे में बोलते हो, लेकिन अब आज मैंने सुना था। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who hold
who of our boots it goes to this presently I have no work your ear it gets less you will see and looking at his lined face I saw things I had never noticed before bitter things and bitter struggle। अब हुआ क्या है, वो बिग फर्म के बारे में बोलते जाते हैं कि जो बिग फर्म्स होती हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मीन्स जो भी कुछ उन्हें मिलता है वो एडवर्टीज़मेंट से मिलता है, उन्हें अपने काम से नहीं मिलता है, उन्हें अपने काम से कोई मतलब नहीं है। और वो जो है और जो कस्टमर होते हैं मीन्स जिन्हें जो हमारे बूट्स वगैरह को पसंद करते हैं वो एडवर्टीज़मेंट इस तरह का करते हैं कि हमारे कस्टमर भी हमसे छीन लेते हैं। मीन्स इससे ये होता है कि हमारे पास ना तो कोई काम होता है और एवरी ईयर जो है हमारा बिजनेस भी कम होता जा रहा है। और जो है मतलब मैंने उनके लाइन फेस को देखा कि किस तरह से, और नोटिस किया कि जिस तरह से वो आज बोल रहे हैं ऐसा तो मैंने उनको कभी बोलते हुए देखा नहीं। और जो बिटर स्ट्रगल था वो मैंने उनका आज ही देखा था। वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और अब जो उनकी रेड बियर्ड थी उसमें जो है ग्रे हेयर्स भी आने शुरू हो गए थे। मीन्स वाइट बाल्स भी आने, उनके वाइट हेयर्स भी आने लगे थे। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। अब जो मैंने बूट्स पहन रखे थे मैंने उनके सर्कमस्टेंसेस को जो एक्सप्लेन किया कि भाई क्या सर्कमस्टेंसेस थी जब उनको मैंने परचेज़ किया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने जो भी बताया उनको उन बूट्स के बारे में तो मुझे ऐसा लगा कि वो उन्होंने मेरी किसी बात पर जो है कोई ध्यान ना हो, मतलब कोई डीप इम्प्रेशन उन पर ना पड़ा हो, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। और उसके बाद जो है कुछ ही मिनट के बाद मैंने बहुत सारे पेयर्स जो है बूट्स के ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर। और वो जो पेयर्स थे पहले से भी बहुत ज़्यादा दिन तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। अब मैं जो हूँ 2 years तक उनके पास नहीं जा सका क्योंकि वो उनके बूट्स बहुत दिनों तक चले। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब क्या हुआ कि कई महीनों के बाद, मीन्स बहुत सारे मंथ्स जो है वो पास हो चुके थे, तो उसके बाद जो था मैं उनकी शॉप पर गया। दिस टाइम इट अपीयर्स टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। मुझे ऐसा अपीयर्ड हुआ, ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि उनका जो एल्डर ब्रदर हो और उसने लेदर का एक पीस अपने हाथ में ले रखा हो। वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू। अब मैंने बोला कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। आई एम वेरी वेल ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। अब उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल मेरे पास में आए और मुझे देखा और बोले कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसकी डेथ हो गई है। आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वन एंड नेवर बिफोर I heard him mention his brother। अब ये क्या हुआ जब मैंने देखा कि वास्तव में वह मतलब वो खुद ही है। मीन्स मैंने सोचा था कि भाई उनका बड़ा ब्रदर है, जब उसने ये बताया कि ब्रदर की तो डेथ हो चुकी है तो सच में वो खुद ही थे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एज, मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ओल्ड से वो हो गए थे। और जो है वो अपने ब्रदर के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि वो अपने ब्रदर के बारे में उन्होंने कुछ मुझे बताया हो। मच शॉक्ड, मैं बहुत ही शॉक्ड हुआ। आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी। और मैं भी फिर मैंने कुछ मर्मरिंग की, मीन्स वो ये मैं थोड़े स्लो वॉइस में मैं कुछ बोला। यस ही आंसर्ड ही वॉज ए गुड मैन। अब उन्होंने आंसर किया कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था। ही मेड गुड बूट, वो बहुत ही अच्छे शूज़ बनाता था, बहुत ही अच्छे बूट बनाता था वो। बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो उसकी डेथ हो गई है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन on that of his poor brother to indicate I suppose the cause of his death। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने फिंगर से जो है उनके अपने हेड के टॉप को थोड़ा टच किया जहाँ से जो है मोस्ट जो हेयर है वो लॉस्ट हो चुके थे। और जैसे कि वो इस तरह से फिंगर घुमा रहे थे अपने सिर में, अपने बालों में, कि ये इंडिकेट करने के लिए, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा लगा, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि जैसे कि उनकी ब्रदर की डेथ का कोज भी यही हो। तो मुझे ऐसा कुछ लगा। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए।
एंड ही हेल्प मी, ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने जो है लेदर को अपने हैंड में लिया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, उन्होंने बोला ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन ये जो अब क्या हुआ, वो जो शूज़ थे काफ़ी दिनों के बाद आए, लेकिन जो शूज़ थे मतलब काफ़ी टाइम तो उन्हें बनने में लगा, लेकिन जो पहले वाले शूज़ थे उनसे भी बहुत ज़्यादा बेटर थे ये। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड। अब क्या हुआ, उन शूज़ को लेने के बाद मुझे बहुत जल्दी में ही अब्रोड जाना पड़ा, मैं अब्रोड चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन एंड द फर्स्ट स्टॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। अब जो था मैं लंदन में 1 साल बाद फिर आया, और मैं सबसे पहले अपनी ओल्ड फ्रेंड की शॉप पर गया जो कि लंदन में थी। मतलब किसकी थी वो, मिस्टर गेस्लर की शॉप। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinced and worn, who generally this time did not at first know me। अब जो था मैं उनकी शॉप पर गया, लेकिन वो देख कर मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं तो 60 ईयर्स के मैन को छोड़ के गया था, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 ईयर्स के नहीं, ये तो 75 ईयर्स के हों, और बहुत ही ज़्यादा पिंस्ड एंड वोर्न, मिस इनके फेस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ वगैरह पड़ गई हैं। जेनवनली बिल्कुल ऐसा लग रहा था, और मतलब ऐसा भी पहली बार हुआ था, मिस कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। डू यू वांट एनी बूट्स, उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए। आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज़ ज़ेड टाइम। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो बूट्स है बहुत जल्दी बना दूंगा, अभी जो है मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं तुम बहुत जल्दी से बना के दे सकता हूँ। आई आंसर्ड प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। अब मैंने उनको बोला कि जो है मुझे जो है बहुत सारे चाहिए बूट्स, और मुझे हर तरह के बूट्स चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स। अब वैन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन। अब एक इवनिंग में आया और मैंने वो बूट्स जो हैं देखे, एक एक करके मैंने सब वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, और मैंने वन बाय वन सबको ट्राई किया। इन शेप, इन फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। अब जो वो शूज़ जो बूट्स थे वो हर तरह से फिट थे, मेरे शेप में भी फिट थे, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, लेदर की क्वालिटी भी बहुत फाइन थी, और जैसे कि वो पहले बनाते थे उससे भी बेस्ट बनाए थे उन्होंने वो बूट्स। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ऑन हैंड। और मैंने क्या किया, मैं जो हूँ डाउन स्टेयर्स आया और मैंने एक चेक लिखा और उसको उनके नाम पर मैंने उनको चेक काट कर मिस्टर गेस्लर को वो चेक दे दिया। A week later, passing a little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. अब एक वीक के बाद मैं एक जो है लिटिल स्ट्रीट से जो पास हो रहा था, मैं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिस्टर गेस्लर को उनके बूट्स के बारे में बता दूं कि जो उन्होंने बूट्स बनाए हैं वो हर तरीके से मुझे फिट है, यानी कि बहुत ही बेस्ट शूज़ हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर आया, उस जगह पर आया जहाँ उनकी शॉप थी, तो उस शॉप पर उनका नाम गायब था। मीन्स उनका नाम जो था गेस्लर ब्रदर्स जो था वो लिखा हुआ नहीं था। आई वेंट इन हरी मच डिस्टर्ब। अब इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस। और जब मैं शॉप पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो है एक इंग्लिश यंग मैन होता है। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने बोला मिस्टर गेस्लर के बारे में मैंने पूछा उससे। नो सर, ही हैड नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। अब वो बोलता है कि नहीं सर, वो तो है नहीं, लेकिन हम आपको बहुत प्लेजर के साथ में अटेंड करेंगे। मीन्स वो बोलना चाहता है कि कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, और वो बोलता है कि हमने जो है ये शॉप जो है हमने ले ली है ये शॉप उनसे। यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। अब मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर वो कहाँ है। ओह, ही आंसर डेड। अब उसने आंसर किया डेड, मीन्स उनकी वो जो है उनकी डेथ हो गई है। डेथ
बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। अब मैंने बोला कि मैं बहुत ही शॉक्ड हुआ, डैड लेकिन लास्ट वेडनेसडे तो मैंने उनसे ये बूट्स रिसीव किए थे। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टार्वेशन, द डॉक्टर कोल्ड इट। अब जो है वो बोलता है, वो जो वहाँ शॉप पर जो मैन होता है, कि वो बेचारा आदमी यानी भूखा मरता था वो आदमी बेचारा, स्लो स्टार्वेशन हम उसको कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि वो स्लो स्टार्वेशन थी। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। क्या तुम्हें पता है, तुम देख सकते हो, तुमने देखा भी होगा कि वो कितने अच्छे तरीके से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। और उसने ये भी बताया कि जो वो बूट्स बनाते थे वो अपने बूट्स पर खुद ही वर्क करते थे, उन जो वो मतलब किसी को भी बूट्स जो टच करने नहीं देते थे, मीन्स खुद ही करते थे उस पर काम। वैन ही गोट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, पीपल वोंट वेट। और वो कहते हैं कि जब उनको कोई ऑर्डर मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा दिन लेते थे बूट्स को बनाने में, लेकिन जो पीपल हैं वो वेट नहीं कर सकते हैं। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने अपना हर कस्टमर लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। एंड देयर ही हैड सीट गोइंग ऑन एंड ऑन। और जो है मैं उनको देखता था कि वो मतलब रेगुलरली यहाँ पर बैठते थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट। और मैं उनके लिए यही कहूँगा कि उनसे ज़्यादा जो है अच्छे शूज़ जो है, अच्छे बूट जो है पूरी लंदन में कोई नहीं बना सकता। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन। अब वो बोलता है कि लेकिन कॉम्पिटिशन तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया है। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे बेस्ट लेदर होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो ये सारा खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़। अब कहते हैं कि तुम उनके आइडियाज़ से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या उम्मीद की जा सकती है उनके आइडियाज़ से। केवल बट स्टारवेशन, ओनली स्टारवेशन, केवल भूखमरी। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, और ये कहना जो है एक फ्लावरी होगा, मीन्स फ्लावरी मीन्स कह सकते हैं भी एक तरह से अतिशोक्ति होगा ये कहना। एज द सेइंग is, but I know him myself. He was sitting over his boots day and night. वो कहता है कि भाई वो जो है दिन रात लगा देते थे बूट्स को बनाने में, और वो बिल्कुल बैठे रहते थे, बिल्कुल बूट्स को बनाने के लिए वो पूरा बैठे रहते थे, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम, और मैं उनको देखा करता था कैसे। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस। उन्होंने कभी खुद को इतना टाइम भी नहीं दिया है कि वो टाइम पर खाना भी खा सके। कभी खाने के लिए भी उन्होंने टाइम नहीं दिया है खुद को। और उनके घर में एक पेनी भी नहीं होती थी, मीन्स एक पैसा भी उनके घर में नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, जो भी होता था वो पूरा रेंट में जाता था और लेदर में जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो इतना भी कैसे जिए, इतने दिनों तक भी वो कैसे रहे बिना खाने के बिना। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और मैंने देखा है उनके घर में कि जो उनके घर में फायर भी नहीं हो, मतलब मीन्स भी कह सकते हैं कि वो कभी, मैंने उन्हें खाना बनाते हुए भी कभी देखा नहीं है, कभी उनके घर में चूल्हा जलते हुए मैंने देखा नहीं है। ही वॉज ए करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, कहते हैं वो बहुत ही अच्छे करेक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे बूट्स बनाए, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और जो ऑथर है वो बोलते हैं हाँ मैं भी यही कहूँगा कि वो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो will help you to understand this chapter very well.